शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, तुम बच्चे पतित से पावन होते हो। बाबा कहता, इस समय तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है। वो बीज रूप शिव बाबा फिर से पारस बुद्धि बनाता है। तो चले आज बाबा हम सबको पारस बुद्धि बनाने आया है। स्वच्छ बुद्धि, पवित्र बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि। हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो देवता। सारा ध्यान समेत चारों तरफ से बुद्धि को समेट अशरीरी विदेही स्थिति में अपने को स्थित कर हर संकल्प से अपने को डिटैच करो। मैं आत्मा परमात्मा की याद में एक रस, एक मन,
एकाग्र बैठ जाओ।
पापा कहता है कि पापा वर्षा देने आया। शांति का वर्षा, पवित्रता का वर्षा। तो हे बच्चों, देश सहित देह के सब संबंध छोड़ माँ में कम याद करो। कोई में ममत्व ना रहे। आज बाबा वर्षा देने आया। सब कुछ भुला दो। एक संकल्प, कि बाबा मुझ आत्मा को पवित्रता का, शांति का वर्षा दे रहा।
पापा कहता है अपने को अकाल मूर्त आत्मा समझ। जैसे मैं अकाल तख्त पर विराजमान, ऐसे आप मेरे बच्चे भी बिंदु रूप में अकाल तख्त पर विराजमान हो। जैसे मैं अपने आप को अकाल तख्त पर देखता हूं, ऐसे अपने आप को भी अकाल मूर्त समझ। केवल आत्मा प्रकृति के बीच अकाल मूर्त आत्मा विराजमान है। बाबा हमारी प्रकृति में देखता है, मुझ आत्मा को देखता है, इस लाइट को देखता है। तो अपनी लाइट को अनुभव करो।
पवित्रता का सागर बाबा, मुझ आत्मा को पवित्रता का वर्षा देने आया। बाबा की लाइट और माइंड से मैं आत्मा प्रकाशमय हो रही, सूक्ष्म किरणों को अनुभव करो।
पवित्रता, अपनी पवित्रता को अनुभव करो। एकदम प्योर सतो प्रधान में परम पवित्र परमात्मा के साथ बस गुम हो जाओ। अब शांति, शांति। 25 जुलाई 2024। आज की बाबा की मुरली वर्षे पर है। बाबा कहता है कि मैं आप बच्चों को ईश्वरीय बुद्धि का वर्षा देने आया। पारस बुद्धि, पवित्र बुद्धि, पुरुषोत्तम बुद्धि। ये 3 शब्द आज बाबा ने यूज किए बुद्धि को लेकर। ईश्वरीय बुद्धि, पारस बुद्धि, पुरुषोत्तम बुद्धि। और आज बाबा हमको कहता कि ये आप बच्चों पर बृहस्पति की दशा है। आज बृहस्पतिवार है, तो बाबा कहता बृहस्पति अर्थात वृक्षपति अर्थात सतगुरु का दिन।
है ना। बाबा को वृक्षपति कहते, तो वो तो सतगुरु है। तो इसलिए आज के दिन को सतगुरुवार भी कहते हैं। तो बृहस्पति, वृक्षपति और सतगुरु। तो बृहस्पति की दशा है, इसका अर्थ जब कहते हैं कि दशा है, तो सारे दशा का अर्थ होता है जो सारे कर्म आपके चल रहे हैं वो उसके अनुसार चल रहे हैं जिसकी दशा बैठी होती है ना। कि जैसे अज्ञान काल में राहु, इसकी दशा कहते हैं कि गलत हो गया, राहु चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, कि जो भी करोगे उल्टा ही होगा, है ना। तो इसीलिए बृहस्पति की दशा बाबा कहता आपके ऊपर है, तो आप जो कर्म कर रहे हो वो उसकी हुक्म से चल रहे हैं, है ना। हुक्म ही हुक्म चला रहा है। तो बाबा कहता कि अभी तुम बच्चे जानते कि मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप बाबा, और वो अकाल मूर्त है। अकाल मूर्त बाप के अकाल मूर्त बच्चे। तो बाबा कहता है आज कि जैसे मैं अकाल मूर्त हूं वैसे ही आप भी अकाल मूर्त हो, क्योंकि आप भी इस प्रकृति के बीच विराजमान हो, अकाल हो, क्योंकि आपको कभी अकाल खा नहीं सकता, है ना। आत्मा को काल खा नहीं सकता, इसलिए उसको अकाल मूर्त कहा जाता। कितना सहज है, बाबा कहता। लेकिन मुश्किलात सिर्फ है याद की, और याद से ही विक्रम विनाश होते हैं, बाबा कहता। ज्ञान तो मिला, बाबा कहता है कि आप अकाल मूर्त हो, लेकिन मुश्किल बाबा कहता है याद की है। और याद ही एक ऐसी चीज है, बाबा कहता है, जिससे विकर्म विनाश होते तुम पतित से पावन बन जाते हो। तो बाप समझाते तुम बच्चों पर अविनाशी बेहद की दशा है। एक होती है हद की, जो चेंज होती रहती है, दूसरी है बाबा कहता बेहद की। बाप है वृक्षपति, वृक्ष से पहले पहले ब्राह्मण निकले, है ना। तो पहले पहले बाबा कहता है कि बीज रूप से पहले पहले आप, मैं वृक्षपति सत्चित आनंद स्वरूप हूँ, अर्थात मैं सत्य भी हूँ, चैतन्य भी हूँ, अर्थात लिविंग हूँ, चैतन्य हूँ, जड़ नहीं, आनंद स्वरूप। तो ये बाबा की आज महिमा बाबा बोलता है। आज बाबा ने अपनी महिमा भी बताई, फिर महिमा गाते ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। आज बाबा ये भी कहता कि तुम जानते कि सतयुग में देवी देवताएं सब शांति के पवित्रता के सागर हैं। क्यों? क्यों आज बाबा ने कहा देवी देवताएं पवित्रता के सागर हैं? बाबा तो हमेशा कहता मैं ही सागर हूँ। क्यों? क्योंकि बाबा कहता कि आप मेरे बच्चे बन गए, तो मुझसे वो वर्षा आपको मिल गया।
तो मैंने आपको सुख शांति पवित्रता का वर्षा दे दिया। भारत सुख शांति पवित्रता का सागर था, उसको कहा जाता विश्व में शांति। तुम हो ब्राह्मण। वास्तव में बाबा कहता तुम भी अकाल मूर्त हो। हर एक आत्मा अपने तख्त पर विराजमान। क्यों अकाल मूर्त? क्योंकि बाबा कहता हर आत्मा जो है वो इस प्रकृति तख्त पर विराजमान है। ये सब चैतन्य अकाल तख्त, प्रकृति के बीच अकाल मूर्त आत्मा विराजमान, जिसको सितारा कहा जाता। तो बाबा हमें आत्मा का ज्ञान देता कि कौन हो और कहाँ बैठे। इसलिए बाबा कहता मैं वृक्षपति बीज रूप को ज्ञान का सागर कहते हैं। तो जरूर उनको आना पड़े, क्योंकि नॉलेज तो बाबा कहता मेरे पास ही है। तो पहले पहले चाहिए ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा के अडॉप्टेड चिल्ड्रन। तो जरूर मम्मा भी चाहिए। तो बाबा कहता कि तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाते जैसे बाजोली खेलते हैं। उसका भी अर्थ समझाया। किसका? बाजोली का। तो आज बाबा कहता है कि बाजोली भी याद होनी चाहिए। बाजोली अर्थात कहाँ से शुरू हुए और कहाँ पहुंचे और अब फिर कहाँ जाना। बीज रूप शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे और ये ब्राह्मण देवता बन गए। तो यही ब्राह्मण देवता बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहता पहले हम शुद्र बुद्धि थे, फिर देवता बने, पाप पुरुषोत्तम बुद्धि बनाता, पारस बुद्धि बनाता। ये बाजोडी का राज है, क्योंकि वो हमारी बुद्धि को टच करता है ना। समझ, ज्ञान अर्थात समझ। भावना से थोड़ा ना बैठे, है ना। ज्ञान में भावना नहीं, ज्ञान अर्थात समझ। भावना से नहीं बैठे। भावना भक्ति है। भक्ति में होता है कि ये होगा, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो नहीं तो ये होगा, वैसे करो नहीं तो ये होगा। ज्ञान अर्थात समझ। कर्म अकर्म विकर्म की गति। तो बाबा हमारी समझ, हमारी बुद्धि को टच करता है। ईश्वरीय बुद्धि, जो आज बाबा ने कहा ईश्वरीय बुद्धि बनाता है। तीसरी लाइन बुद्धि की, अभी तुम विशाल बुद्धि बने हो। क्यों? तुम्हें पूरे कल्प का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में आ गया। सिर्फ इस वर्तमान का नहीं सोचते हो, अपने को आज में नहीं देखते हो। विशाल बुद्धि अर्थात अपने को चारों युगों में देखने वाले, तीनों लोकों में देखने वाले। हम अपने आप को तीनों लोक में देखते हैं, है ना। हम अपने आप को सूक्ष्म वतन में देखते, मूल वतन में देखते और यहाँ देखते हैं। और जब हम अपने आप को यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर अपने को चारों युगों में देखते हैं। तो हमारा, बाबा कहता है आप बच्चों का जो रोल है तीनों लोकों में और चारों युगों में है, और किसी आत्मा का नहीं। इसको बाजोली कहा गया, इसको विशाल बुद्धि कहा गया, इसको ईश्वरीय बुद्धि कहा गया। कि बाबा हमारी बुद्धि को टच करता है कि समझ कौन है। ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, ये है विशाल बुद्धि, है ना। किसी को अगर हम कहते हैं, साधारण आत्माओं को, कि हम देवता बन रहे, तो उनको समझ नहीं आता है ना, हंसते, कहते अपनी कल्पना में रहते हैं।
पी के। क्यों? क्योंकि विशाल बुद्धि नहीं है, ईश्वरीय बुद्धि नहीं है। जब ईश्वरीय बुद्धि बने, विशाल बुद्धि हो, तभी समझ आए कि हाँ, ये सच है। तो अभी तुम ईश्वरीय बुद्धि बनते हो। फिर बाबा कहता जो ईश्वर में गुण, वो तुमको वर्षे में मिलता। कुछ दिन पहले ईश्वरीय गुणों की बात हो, आज बाबा फिर से उस शब्द को लेकर, क्योंकि बाबा ने हमें समझाना कि जो ईश्वरीय गुण आज बाबा कहता है, ईश्वरीय गुण किसे कहा जाता। तो आज बाबा ने इसको भी समझाया है मुरली में, वो आप निकालो। और फिर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी अगर हमने बता दिया तो फिर बुद्धि नहीं चलेगी। आज की मुरली में बाबा ने, तुम ईश्वरीय बुद्धि बनते हो, जो ईश्वरीय गुण हैं वो तुमको वर्षे में मिलते हैं। और बाबा ने मुरली में स्पष्ट नहीं, सूक्ष्म में बता दिया कि ईश्वरीय गुण बाबा किसको कह रहा है। तो उसको निकालना, जिसको बाबा कहता समझाते हो जब किसी को, तो ये भूलो मत, बाप ज्ञान का सागर है नंबर, उसको ज्ञानेश्वर कहा जाता है। ज्ञान सुनाने वाला ईश्वर, ज्ञानेश्वर ज्ञान का सागर है। ज्ञान से होती सदगति, ज्ञान से होती सदगति, अर्थात सिर्फ ज्ञान सुनने से नहीं, ज्ञान अर्थात समझ, तो समझ से होती सदगति। तो समझ और ये चेक करना मुझे समझ आया कि नहीं आया, उसका अर्थ है मैंने उसको यूज किया कि नहीं किया। नहीं, समझ आ गया तो यूज किया, नहीं तो समझ नहीं आया। इसका अर्थ है सिर्फ सुना है ना। अब देखें, बच्चों को जब हम समझाते हैं कि भाई 2+2 4 होता है, और वो कहता है समझ आ गया। अगर वो कल क्लास में 2+2 5 लिख कर आ जाता है, वापस आपको अपनी कॉपी दिखाएगा, आप कहोगे 2+2 5 लिखा, कल समझाया था, समझ नहीं आया। क्योंकि आपने ये शब्द उसको कहा कि भाई कल समझाया था, समझ नहीं आया। क्योंकि आपको समझने का यही एक चेकिंग है कि उसने उसको यूज किया कि नहीं किया। अगर 2+2 5 ही लिखता रहा, तो इसका मतलब अभी तक समझ ही नहीं आया कि 2+2 4 होता। यही बाबा इसको हमको कहता है कि ज्ञान से होती सदगति, अर्थात समझ। और अगर समझ गई है बुद्धि कि कर्म कौन सा सही है, बोल कौन सा सही, और संकल्प कौन सा सही है, और उसको वो वैसे हमको निर्णय दे रही है बुद्धि कि सही बोल, सही सोच, सही कर्म कर, तब होता है कि मुझे समझ आ गया, तब है मेरी सदगति। तो बाबा कहता ज्ञान से होती सदगति, पतितों को पावन बनाते ज्ञान और योग से, इससे पावन बनते हैं। ज्ञान बल और योग बल। ज्ञान बताता है क्या करना है, योग बल देता है उसको करने का, हिम्मत देता है ना। चुप रहना बड़ा मुश्किल है, बोलना बहुत आसान है। तो चुप रहने के लिए हिम्मत चाहिए, आप देखेंगे बोलने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए। सारा दिन बड़बड़ करते रहो। चुप रहने के लिए हिम्मत चाहिए, मीठा बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, कड़वा बोलने के लिए हिम्मत किसको चाहिए? किसी को नहीं। 1 सेकंड में कड़वा बोला जाता है। गलत कर्म करने के लिए हिम्मत चाहिए ही नहीं होती है, यूं फट से हो जाता है।
सही करने के लिए हिम्मत चाहिए। तो बाबा हमको कहता है कि बरोबर आप, सबसे पहले बाबा क्या कहता है कि सैपलिंग लग रहा है। सैपलिंग क्या होता है कि हम ही सत्युगी आत्माओं को बाबा चुन रहा है, और चुन कर बाबा उनको, उनकी पालना करता है कि वो सत्युगी बन जाए। तो सैपलिंग बाबा के पास आते हैं तो बाबा उनकी पालना करता है। तो कुछ पौधे आगे तक बढ़ जाते हैं, कुछ पौधे मुरझा जाते हैं, है ना। कई बार बाबा फूलों की भी मिसाल देता। तो ये सैपलिंग है। बाबा कहता बरोबर हम बाजोली खेलते हैं, हम सो ब्राह्मण हम सो देवता। सो अक्षर से रूट लगाना है ना। सो क्यों लगाना है कि हम ही बनते हैं, सिर्फ हम नहीं। हम ब्राह्मण हम देवता नहीं, हम सो ब्राह्मण बाबा कहता, फिर हम सो देवता वो बनते हैं। हम सो शूद्र हम सो ब्राह्मण बने, ये बाजोली बिल्कुल भूलनी नहीं। आज बाबा दो बातों के पीछे पड़ा हुआ। एक, अपनी बाजोली को नहीं भूलना कि कौन हो। तीनों लोकों में, चारों युगों में अपने आप को देखो। दूसरी बात आज बाबा वर्षे की करता है कि मैं तुझे ईश्वरीय बुद्धि देता हूं। बुद्धि आपको परख, आपको निर्णय करवाती है, सही गलत की परख, है ना, और निर्णय करवाती है ईश्वरीय बुद्धि। तो मैं आपको ईश्वरीय बुद्धि देता हूं, पारस बुद्धि, विशाल बुद्धि, पुरुषोत्तम बुद्धि। तो ये बुद्धि जब आपकी ईश्वरीय बन जाती है तो आप हर कर्म को परखते हो और हर कर्म का निर्णय सही करते हो। तो ये है वर्षा बाबा का। आज बाबा कहता मैं तुझे इस सुख शांति पवित्रता का वर्षा देने, ईश्वरीय बुद्धि का वर्षा देने। तो बाबा कहता आप झोली भर रहे हो। तो आज बाबा की मुरली हमारी बाजोली और वर्षे पर। लेकिन बाबा कहता है आपको मुझसे वर्षा लेना है। बाबा तो देता है, लेकिन बाबा कहता है लेना है, अर्थात उसको अपना बनाना, वर्षे को अपना बनाना। अपना बनाना अर्थात जब कुछ अपना बन जाता है उसको यूज करना, तब होता है कि हमने वर्षे को अपना हमने वर्षे को अपना बना लिया। बाबा ने तो दे दिया सुख शांति पवित्रता, लेकिन मैंने उसको यूज करना है। अगर यूज करोगे तो ही वर्षा अपना, क्योंकि अपनी चीज को ही यूज किया जाता है। तो आज बाबा हमको इसी बात पर बार बार अटेंशन देता है। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, सभी पर राहु की।
लेकिन आप बच्चों पर बाबा कहता है बृहस्पति की दशा, अर्थात बाबा हमारे कर्म से ही करा। जो भी होता है बाबा कहता है वो आपको मेरी ओर लेकर जाता है। पवित्रता की है मुख्य बात। बाबा कहता है बच्चों देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। तो हम बाबा कहता आपके बन आपसे पूरा वर्षा लेंगे। बाप का बनते ही हैं वर्षा लेने के लिए, प्राप्ति, प्राप्ति चाहिए। क्योंकि ज्ञान है कि बाबा के साथ बैठ जाएंगे तो हमें शांति का अनुभव होगा, प्राप्ति होगी। तो बाबा कहता जानते हो हम बाप से विश्व की बादशाही बेहद का वर्षा लेंगे और कोई में ममत्व नहीं। बाबा से वर्षा तभी मिलेगा कब, जब आप देह सहित देह के सब संबंध छोड़ माँ में कम याद करोगे। यही एक तरीका बाबा ने वर्षा लेने का बताया कि किसी में ममत्व नहीं हो, क्योंकि कहीं पर भी ममत्व होगा तो बुद्धि वहां खींच चली जाती है, मन भटक जाता है। मन और बुद्धि, ये दो, मन आपको कहीं का कहीं ले जाता है, लेकिन अगर आपकी बुद्धि बाबा के साथ अटकी है तो आप मन को तुरंत खींच लोगे। नहीं, मैं अभी योग में हूं, मैं आत्मा हूं, ये बुद्धि कह रही है। क्यों? बुद्धि में ज्ञान है। अगर बुद्धि में ज्ञान नहीं है तो मन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो बुद्धि का योग बाबा कहता है कि अगर बुद्धि का योग है तो मन आप वश में कर सकते हो, कंट्रोल में कर सकते हो। इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि बुद्धि मेरे से लगा। ईश्वरीय, आज भी बाबा ने क्या कहा? ईश्वरीय मन नहीं कहा, ईश्वरीय बुद्धि। क्योंकि बुद्धि का बल होता है, बुद्धि स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि समझ बुद्धि में होती है, मन में समझ नहीं होती। मन सोच, मन में सोच होती है ना। जैसे अज्ञान काल में कहते थे, यहाँ अभी भी कहते हैं कि सोच समझ कर काम करो। सोचता मन है, समझ बुद्धि देती है। तो सोच समझ कर काम करो, अर्थात मन बुद्धि एकाग्र होना चाहिए, तब काम सही होता है। तो अगर बुद्धि हमारी बाबा के साथ, हमें ज्ञान है कि नहीं मैं आत्मा हूं, डिटैच, तो हम मन को तुरंत इधर उधर जो भागा हुआ है तुरंत लेकर आते हैं। नहीं, मैं अभी योग में बैठा हूं, दूसरे ख्याल को हम तुरंत भगा देते हैं। तो अगर बुद्धि कनेक्टेड है बाबा से तो हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज बाबा बाजोली को और वर्षे को याद करता है। तो बाबा कहता कि वृक्षपति बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेने के लिए अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद करना, यही तरीका है बाबा से वर्षा लेने का। ईश्वरीय बुद्धि बनानी है, समझ, ईश्वरीय बुद्धि अर्थात ज्ञान का सागर, ज्ञान भरा हुआ हो। नहीं तो दुनिया का किचड़ा भरा होता। दो ही चीजें हैं, है ना, खाली तो बुद्धि है ही नहीं किसी की। जितना हमारे में ज्यादा ज्ञान भरा होगा
तो तुरंत हम अपने आप को एकाग्र कर लेंगे। दूसरा, बाबा कहता, बाप से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को सुनानी, माया जीत बनने लिए आप समान बनाने की सेवा करनी, बुद्धि में रहे हम कल्प कल्प के विजयी, बाप हमारे साथ बाजोली, कि मैं वही आत्मा हूं। तो बाबा कहता, रिमाइंड योर सेल्फ हु एम आई। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। में सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, मैं ना आपका 7 डे का कोर्स है, उसमें वो सेकेंड डे वाला 3 लोग का कल रात में सुन रही थी। अच्छा तो उसमें 3 लोग में 2 लोग का वर्णन है, सूक्ष्म लोग के बारे में बताया नहीं इसमें। अच्छा, दोनों उसमें कोर्स में। मतलब सेकेंड डे ना, पहला आत्मा मैं अच्छा कौन हूँ अच्छा पहला अच्छा दिन, और दूसरे दिन ये 3 लोग के बारे में। अच्छा, तो सूक्ष्म लोग का वर्णन मुझे उसमें नहीं है। अच्छा नहीं मिला, तो इसलिए मैं सोचा आपसे पूछूंगी। अच्छा। और मैं बैच 2 जो लिखते हैं, जैसे हाँ बैच 2 मतलब वो ग्रुप, मतलब दूसरा ग्रुप को समझा रहा है ना, हाँ हाँ, मतलब दूसरा, एक बैच हाँ हाँ खत्म हो गया। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक। दूसरी क्लास थी। हाँ, तो उसमें समय अच्छा का अच्छा। रह गया होगा, टाइम का, क्योंकि बड़ी लंबी लंबी क्लास चली थी जब ये चल रहा था। तो हो हाँ, दो सकता है। साल पहले का। हाँ हाँ, 2 साल। ठीक है। चलो, सूक्ष्म वतन के बारे में तो कभी भी बात कर सकते हैं, सैटरडे को करेंगे अगर हाँ, इसके नहीं बारे में। मतलब जैसे किसी को समझाना है तो अच्छा। उसमें क्या पॉइंट बोलना चाहिए, तो इस हिसाब से हम्म, है ना। चलो, इसको तो कर लेंगे। आप मुझे फोन करें थोड़ा सा, अगर करना है डिस्कस तो कर लेंगे। हाँ, तो ठीक है, सूक्ष्म ठीक है। वतन को समझाना तो ठीक है उससे सर। पहले अगर आत्मा समझ में आए, फिर सूक्ष्म वतन भी हम्म समझ में आए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। नहीं, आत्मा पे तो मैं